बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभी तलबा को एक्सएम ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। इससे पहले हमने अलजेब्रा और ज्योमेट्री के जो है कुछ टॉपिक के ऊपर में सवालात हल किए, समझने की कोशिश की। ये 10वीं जमात के सिलेबस के हिसाब से हम अभी चल रहे। अब एक बात मैं इसमें ये बता दूं कि अभी तक मैंने इसके अंदर में इबारती सवालात जो है अपने हल नहीं करे, न दो मुतवरी खत्ती मसावात के, न मुरब्बई मसावात के। उसका एक आखिर में इंशाअल्लाह मतलब मैं एक अपने हिसाब से जो जैसे पढ़ाना है उसके हिसाब से मतलब करूँगा कब क्या लेना है। कोई अपने स्कूल के टीचर का है तो नहीं कि भाई इतना टाइम है शेड्यूल, इसके अंदर में सिलेबस कब कंप्लीट करना है, बच्चों को समझ आओ कि मत आओ। हम बहुत ज़्यादा मशक करेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात यह है, इससे पहले मैंने बस बोला कि रियाजी समझने के वास्ते दो चीज़ें होना। एक तो उसके जो है ज़ाब्ते हमको पूरी तरह से याद होना, ज़ाब्तों का जो है इस्तेमाल कैसा करना है, और उसके बाद में जो चार अमल है उसको अगर सही तरीके से करेंगे तो बिल्कुल जो है हर चीज़ आसान हो जाती। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है, सबसे अहम बात कि रियाजी अगर समझना है, सीखना है, तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को समझना शुरू करो। रियाजी की अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक ज़बान है, तो उसको जो जिस दिन समझ में आ जाएगा तो सारे मसले एकदम से आसान दिखेंगे। मतलब मिसाल के तौर पर ज़ाब्ते याद होना ज़रूरी है, उसके अलावा जो है रियाजी की ज़बान को समझना भी ज़रूरी है। मतलब फर्ज करो एक मुसल्लस है दिया हुआ, इसके अंदर में यहाँ पे अगर ऐसी अलामत आ गई तो ये इसको कहते हैं ये उमूद। किसी खत पे अगर कोई उमूद आया तो यहाँ का जाविया जो है इसकी पैमाइश हो जाती 90 दर्जे, 90 डिग्री। ये हमको समझना पड़ता, ये लिख के नहीं आता जुमला। तो ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है इसको समझने की कोशिश करो सबसे पहले। अब इसके अंदर में अभी मुसल्लस के अंदर में अगर यहाँ पे ये दो लकीर ऐसी आ गई, ये दो लकीर ऐसी आ गई, तो हमको समझना पड़ता है कि ये दोनों जिले जो है मसावी है, दोनों कीमत एक है। तो ये तमाम बातें जो हम देख रहे पढ़ रहे इनको समझने की कोशिश करो। जब जबान समझ में आ जाएंगी तो बाद में उसके आगे मसाइल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर मुरब्बई मसावत के अंदर में हमने एक तरीका जो है अज्जा ज़रबी के तरीके से हल करना वो पढ़ा। अब इसके आगे दूसरा एक है ज़ाब्ते के तरीके से मुरब्बई मसावत को हल करना। अब ज़ाब्ते के तरीके में क्या है, मुरब्बई मसावत अगर ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी ये मेरी सूरत है, इसके जजरों को जो है अल्फा और बीटा इस टाइप से मतलब लिखते। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा ये दोनों मालूम करने का जो फॉर्मूला है यहाँ दिया हुआ है। अगर ये अल्फा की कीमत मालूम करना है तो ये फॉर्मूला है, और बीटा इसकी कीमत मालूम करना है तो ये फॉर्मूला है। इसको ध्यान में रखो। और उसके बाद में यहाँ पे जैसा अल्फा जमा बीटा, यानी इसको बोलते हैं दोनों जजरों की जमा या दोनों जजरों का मजमुआ मसावी है मनफी बी बटे ए। अल्फा जरब बीटा, अब जरब लिखनी अगर कहीं समझो जरब में है अरब तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं मसावी है सी बटे डी। ये जाते हैं। तो इसमें एक जाब्ता यह है कि एक सवाल के अंदर आगे हमको ऐसा आएगा कि दो जजर देंगे मसावत के और मसावत बनाने के वास्ते बोलेंगे कि इसकी मसावत बनाओ, तो उसका ये जाब्ता है। लिख लो एक साइड में, मुरब्बई मसावत बनाने का जाब्ता क्या है। जाब्ता कोई भी एक मुतगय्यर की दूसरी, यहाँ पे हम एक्स की दूसरी ले रहे हैं मनफी कौस के अंदर में जजरों का मजमुआ, जजरों का मजमुआ मतलब अल्फा जमा बीटा, ये एक जजर है ये एक जजर है, तो जजरों का मजमुआ। उसके बाद में मुतगय्यर जैसे कि वैसा, और ये दूसरे कौस में जजरों का हासिल जरब मतलब अल्फा जरब बीटा मसावी है सिफर। तो ये फॉर्मूला है मसावत बनाने का, ये भी लिख लो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जबान को लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, बाद में सब चीजें आसान हो जाएंगी। अब इससे पहले हमने अज्जा ज़रबी के तरीके से सवाल हल करे,
मुरब्बे मसावत के ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन जो थे, जैसे कि आदत ए बी सी की कीमत मालूम करना है, और दूसरी चीज है वो पढ़े। इसके आगे अब हम जो है मुरब्बे मसावत हल करने के दूसरे जो तरीके हैं उन पे सवाल हल करेंगे। अब इसके अंदर में दूसरा जो तरीका है मसावत हल करने का, वो है ज़ाब्ते के तरीके से मुरब्बे मसावत हल कीजिए। ठीक है, ज़ाब्ते के तरीके से मसावत को हल करना है। मसावत दी हुई है, एक्स की दूसरी जमा 6x जमा 5 मसावी है 0। ठीक है, अब यहाँ सवाल समझने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ज़ाब्ता है, उसके अंदर में कीमतें रख के हमको हल करना है। ज़ाब्ता जो मैंने भी नीचे आपको बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी मसावत हल करते वक्त तो पहली चीज मसावत को उसकी मयारी सूरत में लाना, लिखना। यहाँ पे ऑलरेडी मसावत मयारी सूरत में है, अब इसको हम हल करेंगे। अब सबसे पहले हम ए बी सी की कीमत मालूम करेंगे। इससे पहले हम जैसा कर रहे थे कि ये जो मयारी सूरत है इससे मुआवजा करके ए बी सी इसकी कीमत मालूम करेंगे। यहाँ पे ए की कीमत एक्स की दूसरी का मतलब ये नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 है। बी की कीमत एक्स का ज़रीब 6 है। उसके बाद में खाली अदद जो है सी की कीमत जमा 5 है। ये आ गया। अब इसके बाद में जो है अभी हमने ज़ाब्ते में देखे कि गजर के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की दूसरी मनफी 4ac आया। तो सबसे पहले हम उसकी कीमत मालूम करेंगे। बी की दूसरी मनफी 4ac कुछ भी नहीं है, ये ज़ाब्ता है, इसके अंदर में ये कीमत है, इनको रख दो, अमल कर दो, जमा ज़रब मनफी तफरीक जो भी हो रहा वहां पे खुद ब खुद जो सही जवाब आया था। अब यहाँ पे बी की कीमत कितनी है? 6 है। ये बी की कीमत 6 है, बी की दूसरी मनफी फिर 4 अदद जैसे कि ऐसा। अब ये ए ज़रब में है, ये कितना आएगा? 1। उसके बाद में सी ज़रब में है, उसकी कीमत कितनी है? 5 मसावी है। हल कर दो इसको। 6 का मुरब्बा 6 छके 36, ये मनफी जैसा कि वैसा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 आ गया। अब यहाँ पे 36 में से 20 मनफी हुए तो कितने बचे? 16, यानी कि बी की दूसरी मनफी 4ac इसकी कीमत कितनी आई? 16। अब हमको जजर मालूम करना है दोनों, तो अल्फा जो मालूम करना है उसका ज़ाब्ता है मनफी बी जमा जजर के अंदर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। अब इतना लंबा चौड़ा बटे जमा जजर देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लॉजिक समझ लो बस उसका। अब इसको हम कल हल करेंगे। इसकी कीमत जो दी हुई है उसको उसके अंदर में रखो। यहाँ पे बी की कीमत कितनी है? 6, लेकिन यहाँ पहले मनफी है, तो कभी भी इसको जो है मनफी के अंदर बाद में जो है हाउस में कीमत रख के हल करो, गलती नहीं होगी। जमा 4ac, 4 जैसे कि वैसा, सॉरी इसकी कीमत को हमने मालूम कर दिए। ये कीमत को जो है सीधा सीधा यहाँ पे दूसरी नहीं है, यहाँ खाली मनफी भी है, तो मनफी बी की कीमत 6 है जमा जैसे कि वैसा। अब बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत हमने अभी मालूम करे ऊपर, ये
कितनी आई 16, इसको जजर के अंदर में रख दो, बटे 2 ज़रब ए की कीमत कितनी है 1, ठीक है। खाली हमने कीमतों को उसमें रख दिए। अब इसको हल कर लो, मनफी ज़रब 6 मनफी जमा जैसे कि ऐसा 16, ये कामिल मुरब्बा है 4 का, 4 तक 16, इसका जजर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बटे 2 ज़रब 2, 2 एकम 2। देखो बहुत सारे बच्चों की अब एकदम बुनियाद बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी तो उनको समझ में आने वाला नहीं है, और यहाँ ये क्लास के अंदर में इतना टाइम नहीं है कि उसको कवर करेंगे। पर जो लोगों को मालूम है मतलब मुरब्बा उसका जजर कैसा निकालना, जजर क्या होता, तो उनके लिए बहुत आसान है, समझ में आया था। अब मनफी 6 और जमा 4 कितना होता है मनफी 2, नीचे बटे में 2 दिया रहा है, ऊपर और नीचे 2 2 है, तकसीम हो सकते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे बचता मनफी 1, मतलब अल्फा की कीमत हमारी कितनी आ रही मनफी 1। फिर से एक बार समझ लो, राब्ते के तरीके से मसावत को हल करना है। हमने मयारी सूरत लिख दी है, मयारी सूरत के हिसाब से ABC की कीमतें निकाल दी है। उसके बाद में यहाँ पे B की दूसरी मनफी 4 AC फॉर्मूले के अंदर में है, तो हम आसानी के वास्ते क्या कर रहे हैं, पहले उसकी कीमत मालूम कर दे रहे हैं, उसके अंदर भी रख के करेंगे हल, जवाब हो जाएगा। तो B की दूसरी मनफी 4 AC में ABC की कीमत रख के हमने हल कर दी है, जवाब आया 16। अब अल्फा मालूम करने का जाब्ता जो है मनफी बी जमा जजर के अंदर में बी की दूसरी मनफी 4 AC बटे 2A, सॉरी इसके अंदर में कीमत रख दी हमने, बी की कीमत 6 रख दी है, यहाँ पे बी की दूसरी मनफी 4 AC की कीमत कितनी आई थी 16, 16 का जगह 4 होता तो यहाँ पे 4 आ गया, मनफी 6 और जमा 4 दोनों का जो है मनफी 2 आएगा, नीचे बटे में 2 है, दोनों तकसीम हुए, जवाब आएगा मनफी 1। एक बात याद रखो, किसी भी मसावात में हल करते वक्त मनफी की जो अलामत होती है ये दरमियान में होती, अगर ऊपर के अदद के अंदर अलामत है तो वो नीचे के अदद को लगा सकते हैं, नीचे के अंदर अलामत है तो वो ऊपर लगा सकते हैं, वो दोनों की हो जाती है अलामत। कंफ्यूज नहीं होना उसमें कि अलामत ऊपर वाले अदद की है कि नीचे की है, अलामत दोनों की रहती हो। अब यहाँ पे अल्फा हमने मालूम कर लिए, सेम इसी तरीके से जो है बीटा बोलेंगे इसको, समझो। अब इसका जाब्ता क्या है, वही है मनफी बी, अरे वहां पे जमा था, यहाँ पे मनफी आ जाएगा बी की दूसरी मनफी 4AC, बी की दूसरी मनफी 4AC बटे 2A, इसके अंदर में सीधे सीधे कीमत रख लो। ये मनफी बी जब तुम हल करेंगे तो हर अदद को कौस में रख के हल करो, गलती नहीं होगी, क्योंकि आगे आगे मनफी का अदद आ गया तो वहां पे अलामत तब्दील हो सकती है। तो बी की कीमत 6 है, मनफी जैसा कि वैसा, जजर के अंदर में बी की दूसरी मनफी 4AC की हमने कीमत जजर निकाल ली, कितना है 16 बटे नीचे है 2 ज़रब A, यानी कि 2 ज़रब 1, एक ही है एक ही कीमत। अब इसको यहाँ हल करो, मनफी ज़रब 6 मतलब मनफी 6, यहाँ पे भी मनफी, यहाँ पे 16 4 का मुरब्बा है ये, तो उसका जजर हो जाएगा 4 बटे 2 एकम 2। अब मनफी 4 और मनफी 6 दोनों की जमा करेंगे तो मनफी 10 बटे 2। अब यहाँ तक भी अगर तुमने करके छोड़ दिए तो जवाब तुम्हारा सही है, लेकिन जवाब को जहां तक हम ले जा सकते तकसीम करके हल होता वहां तक ले जाओ। यहाँ पे हल हो सकता है 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब कितना बचा 5, और इधर अलामत मनफी की बचे वाली है, तो बीटा की कीमत आ गई मनफी 5। यहाँ पे हल सेट लिख दो, मनफी 1 मनफी 5, यही भी लिखे चलता मगर ये ठीक है। अब मुरब्बई मसावत अज्जा ज़रबी के तरीके से हमने हल करे। आज हम सवालात हल कर रहे हैं मुरब्बई मसावत को ज़ाब्ते के तरीके से किस तरह से हल करते हैं।
बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब आसान है। और से देखो, अब ये मुरब्बे मसावत दे दी वाली है। अब एक बात ध्यान में रखो, मसावत कौन सी भी इससे हम कर रहे होंगे, लेकिन शुरू के जो एक दो स्टेप है, मतलब मसावत को उसकी मुरब्बई मयारी सूरत में लिखना, उसके बाद में जो अदद ABC के है वो निकालना, तो अददों को जो है ज़ाब्तों के अंदर में रखना। आगे थोड़ा सा तरीके अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है मयारी सूरत से मुआवजा करेंगे तो यहाँ पे हमको ए की कीमत कितनी मिलेंगी? एक। बी की कीमत कितनी मिलेंगी? -3। -3। अलामत का ध्यान रखो, ये बात बार बार मैं जो बोल रहा हूँ तो इसकी कुछ वजह है। अलामत के साथ में अमल करो, गलती नहीं होगी। यहाँ पे सी की कीमत है -2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी की दूसरी -4AC की कीमत मालूम कर लेते आसानी के वास्ते, क्योंकि आगे जो है ज़ाब्ते के अंदर में रखेंगे तो भी स्टेप ज़्यादा हो जाती है, आसान हो जाता। अब यहाँ बी दिया है, बी की कीमत कितनी है? -3। तो यहाँ पे -3 को कौस के अंदर में लिखो। मनफी की अलामत जहाँ भी आ रही है वहाँ अमल करने के लिए कौस में रख के हल करो तो आसानी होंगी, गलती नहीं होंगी। यहाँ बचा हुआ है 4 ज़रब ए की कीमत कितनी है? 1। उसके बाद में ज़रब सी की कीमत कितनी है? -2। -2 को कौस में लिखो। अब इसको आसानी से हल कर दो सीधा सीधा। देखो, -3 का मुरब्बा मतलब -3 से -3 को ज़रब देना। अब यहाँ पे कैसा है, अलामतों का भी ज़रब होता, अदद का भी होता। मनफी ज़रब मनफी क्या होता? जमा। तो 3 ज़रब 3 3 दिया 9, मतलब यहाँ पे -3 है तो इसका मुरब्बा क्या हो जाएगा? जमा 9। मनफी 4 एकन 4, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ में मनफी है तो ये 8 मनफी का हो जाएगा। ठीक है। 9 मनफी ज़रब मनफी क्या हो जा रहा? जमा। 9 जमा 8 मसावी है 17, दोनों की जमा करते कितना आ रहा? 17। तो बी की दूसरी -4AC की कीमत हमने अब निकाल ली है पहले 17। अब इसके बाद में जाब्ता लिखो सीधा सीधा। अल्फा मालूम करना है तो उसका जाब्ता क्या है? -B जमा जजर में डी की दूसरी -4AC बटे जजर में बटे 2 ज़रब ए, यानी कि 2 है। इसके अंदर में कीमत रख देंगे हम मनफी जैसे कि वैसा। ये डी की कीमत कितनी है? -3 जमा जजर में बी की दूसरी -4AC की कीमत हमने निकाले, कितनी आई? 17। इसके बाद में नीचे बटे में दिया हुआ है 2 ज़रब ए, यानी कि 2 ज़रब 1 बोले तो 2 ही होता हो। अब यहाँ पे देखो मनफी ज़रब मनफी क्या हो जा रहा? जमा। अगर खौस में रख के नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाता? गलत सही में यहाँ पे हमारी जो है अलामत बदल जाती, पूरा जवाब गलत हो जाता। मनफी ज़रब मनफी जमा, इसको मत लिखो, खाली 3 लिख दो। जमा जजर में 17 है। इससे पहले के सवाल में हमने देखे कि कामिल मुरब्बा अदद था, उसका जो है जजर निकल रहा था तो हमने उसका जजर निकाले, लेकिन यहाँ पे जो है इसका जजर नहीं हो सकता तो उसको हम क्या करेंगे? एज इट इज जैसे कि वैसे लिख देंगे। और नीचे बटे में 2 ज़रब 1 मतलब 2 एकम 2, ये होगी कीमत अल्फा की। एक बात याद रखो, रियाजी के अंदर जवाब कुछ भी आ सकता, जरूरी नहीं है कि एक पूरा मुकम्मल अदद आना। कोई भी जवाब कसर में आ सकता, अशारिया में आ सकता, सिफर में आ सकता, जजर में आ सकता, कसर में आ सकता। जवाब कुछ भी आ रहा तो उसको जो है परेशान नहीं होना उससे। तो हमारे ध्यान में क्या रहता कि जवाब एकदम जो है 25 आना, 12 आना, 40 आना, वैसा ही ये भी आदादी चाहिए रियाजी के।
हाँ, अब इसके आगे दूसरा मालूम करना है बीटा। बस जाबता क्या है, मैं बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमको जो याद के होना और तुमने खुद लिखने की प्रैक्टिस करो, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। मनफी बी, अभी अल्फा के अंदर में क्या हो जाएगा, खाली यहाँ जमा आ रहा, और बीटा के अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ मनफी आ रहा। बाकी दोनों जो है सेम है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं है कोई चीज में। तो मनफी बी, हाँ, मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4AC बटे 2A मसावी है। यहाँ मनफी बी की कीमत कितनी है दिया जी, मनफी 3 है। ये मनफी वैसे की वैसा जजर के अंदर में बी की दूसरी मनफी 4AC की कीमत कितनी आई, 17 बटे नीचे 2 या ज़रब 1 2 एकन 2। अब यहाँ पे मनफी ज़रब मनफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ये मनफी जैसे कि वैसा, और जजर में 17 जैसे कि वैसा बटे नीचे 2। अब ये जो है इसके आगे मतलब हल नहीं हो सकता, तो ये हमारा जवाब क्या आएगा, बीटा मसावी है 3 मनफी जजर में 17 बटे 2, और इधर 3 जमा जजर में 17 बटे 2। आया समझ में? अब मुरब्बे मसावत में ज़ाब्ते के तरीके से मसावत को हल करने के हम सवालात कर रहे हैं। मसावत दी हुई है 5x की दूसरी जमा 13x जमा 8 मसावी है 0। ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। सबसे पहले मसावत को उसकी मेयारी सूरत में लिखो, पहले से है उसमें करने की जरूरत नहीं है। उसका मवाजना करके ABC की कीमत मालूम करो। A की कीमत आएंगी 5, B की कीमत आएंगी 13, C की कीमत आएंगी 8। ABC की कीमत निकाल दिए। इसके बाद में सीधा सीधा B की दूसरी मनफी 4AC की कीमत मालूम करो। B की क्या है कीमत, 13, 13 की दूसरी मनफी 4 ज़रब A की कीमत कितनी है, 5 ज़रब C की कीमत कितनी है, 8। इसको हल करो, 13 का मुरब्बा होता 169, 169, मगर बाजू में जो है पेपर के अंदर में रफ हल करके भी लिखे तो चलता, गलती नहीं होती उससे। 3 एकन 3, 1 तिया 3, 1 एकन 1। तुम जो है उसके अंदर में बिल्कुल कर सकते। बच्चे जो है एग्जाम चीज को डरते खराब करने को, उससे कुछ भी नहीं होता। रफ अमल बोल के बाजू में कर सकते। 169 मनफी 4 पंजे 20, 20 अठे कितना होगा, 80। 169 में से 80 गए तो 9 के 9, 16 में से 8 गए तो 8, 89। ये बी की दूसरी मनफी 4AC की कीमत हम निकाले। क्या ये कीमत, सॉरी एक मिनट ना, 5 चौक 20, 20 अठे 160 होता है यहाँ पे। 4 पंजे 20, 20 अठे 160। 169 में से 160 गए तो कितना बचा, 9। बी की दूसरी मनफी 4AC, इसकी कीमत आई 9। अब इसको हम जो है जाब्ते के अंदर में रखेंगे। अल्फा मसावी है मनफी बी, मनफी बी जमा जजर के अंदर में
बी की दूसरी -4AC बटे 2A। कीमतों को जो है ज़ाब्ते के अंदर में रख दो। बी की कीमत यहाँ पे कितनी है 13, जमा जैसे कि ऐसा। जज़र के अंदर में बी की दूसरी -4AC की कीमत हमने मालूम करे कितना आया 9 बटे नीचे दिया हुआ है 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 1 की कीमत है 5। अब यहाँ पे -13 जमा जज़र में 9 है। 9 जो है ये 3 का मुरब्बा है, ये कामिल मुरब्बा अदद है। इसका जज़र हो सकता है, इसका जज़र आएगा 3, नीचे 2 पंजे 10। यहाँ पे जुमला लिखो जज़र करने पर अमल समझ में आना कि हम क्या अमल कर रहे हैं। -13 में से 3 गए तो -10 बटे नीचे 10 बचे वाले है 10 एकन 10, 10 एकन 10, यहाँ क्या बचा -1। तो ये अल्फा की कीमत हमको आ गई -1। सेम इसी तरह से जो है बीटा, उसकी कीमत मालूम करेंगे। इसका ज़ाब्ता है -b मनफी जज़र के अंदर में बी की दूसरी -4AC बटे 2A। अब यहाँ पे कीमत रख दो मनफी जैसे कि ऐसा। बी की कीमत है 13 मनफी जैसे कि ऐसा। डी की दूसरी -4AC की कीमत हमने मालूम करे 9, यहाँ पे लिख दो इसको बटे 2 ज़रब 1 की कीमत है 5। इसको हल करो -13 यानी कि -13 मनफी जैसे कि ऐसा। जज़र में 9 है, कामिल मुरब्बा अदद है, उसका जज़र हो सकता है। तो जज़र उसको क्या आएगा 3 बटे 2 पंजे 10 मसावी है -13 और -3 कितने हो जा रहे हैं -16 बटे 10। अब ये यहाँ पे तकसीम हो सकता है, आगे हो सकता 2 पंजे 10, 2 अठे 16। तो यहाँ पे जो है ऊपर बचा 8 और नीचे बचा 5 और ये मनफी का है अदद, तो यहाँ पे -8 बचे 5 आएगा। ये हो गया हमारा बीटा। ये मसावत हल हो गई। तो अब देखो ये जो है हमारा खाली पैटर्न चल रहा है अभी, इसके ऊपर में हम एक्सरसाइज आगे करेंगे। बेसिक बुनियादी तौर पे एक फर्स्ट जो है हम कंसेप्ट को समझ ले थोड़े से, सिलेबस जल्दी से खत्म करने के बाद में हम जो है इसको डीप स्टडी करेंगे आगे। लेकिन जब तक तुम खुद से सवालात हल नहीं करते तुमको समझ में नहीं आने वाला है। यह मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा। तो अपने तौर पे प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। और दूसरी बात, रियाजी की जबान को समझने की कोशिश करो, अलामत को देख के समझ जाना कहाँ क्या चीज है। तो खुद ब खुद जो है सवाल हासिल करना आसान हो जाएगा। तो सभी तलबा से गुजारिश है कि हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हिम्मत अफजाई होती है इससे। और दूसरी बात है कि इसको जो है अपने जो दोस्त अहबाब है उनसे शेयर करो, बच्चों से खिदमत है ये भी, इसका भी तुमको सवाब मिलेगा दूसरों को ये करे तो। और उसके अलावा जो है अगर कुछ गलती है, कुछ मशवरा है, कुछ भी है तो कमेंट के जरिए से हमको आप मुतल्ला कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।